हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की 1 घंटे की महामैराथन क्लास लेकर आई हूँ। एक धमाकेदार ऐसी क्लास जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में इसी से प्रश्न बनेंगे। इसमें मैं आपके पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम और धातु रूप, शब्द रूप, ठीक है, हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ। हर एक जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं पेपर में, जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर नंबर आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और ये एक आपकी एक तरीके से रिवीजन क्लास है। और आप लोगों के कहने पर मैं ये क्लास लेकर आई हूँ। सभी प्रशिक्षुओं का कहना है कि मैम 1 घंटे की लघुत्तरीय प्रश्न की हर एक सब्जेक्ट की क्लास, महामैराथन क्लास को कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं हर एक सब्जेक्ट की अब महामैराथन क्लास को पर डे लेकर आऊँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पक्षियों के नाम। तो मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट पक्षियों के नाम लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और तो चलिए सबसे पहले क्या है, मयूर। मयूर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोर। मोर को हम संस्कृत में कहते हैं मयूरा। क्या कहते हैं, मयूरा। गरुड़, गरुड़ को हम संस्कृत में कहते हैं शेना। तोता को हम संस्कृत में कहते हैं शुका। गौरैया को हम संस्कृत में कहते हैं चटका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौरैया, इसको हम संस्कृत में कहते हैं चटका। उष्ट्र, शुतुरमुर्ग को हम संस्कृत में कहते हैं उष्ट्र पक्षी। उल्लू को हम संस्कृत में कहते हैं उलूका। बुलबुल को हम संस्कृत में कहते हैं कलापी। बतख को हम संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। कौवा को हम संस्कृत में काका बोलते हैं। कबूतर को हम बोलते हैं कपोता। हंस को हम हंसा बोलते हैं। मुर्गी को कुक्कुटी बोलते हैं। मैना को सरिका बोलते हैं। चमगादड़ को जतुका बोलते हैं। सारस को सारसा बोलते हैं। और हुदहुद को पुत्र प्रिय बोलते हैं। राजहंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पिछली बार भी आया था, तो राजा हंसा बोलते हैं। बटेर को वर्तका बोलते हैं। राम चिड़ैया को मीन रंगा बोलते हैं। कोयल को कोकिला बोलते हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पक्षियों के नाम संस्कृत में। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संस्कृत में जंगली जानवरों के नाम। शेर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंहा। बंदर को मरकटा। बाघ को व्याघ्र। हाथी को गजा, हाथी आपका बहुत पूछा जाता है। जेबरा को हम गोरखर बोलते हैं। दरियाई घोड़ा जलाश्वा। भालू को भल्लूका। जिराफ को चित्रोष्ट्र। चीता को तरछू। कंगारू को कंगारू कंगारू बोलते हैं। लोमड़ी को लोमशाह बोलते हैं। नेवला को नकुला बोलते हैं। चिंपैंजी को वन मनुष्य बोलते हैं। बारहसिंगा को विकट श्रृंगा बोलते हैं। तेंदुआ को तरछू बोलते हैं। जंगली बिल्ली को मारजारा बोलते हैं। हिरन को मृगा बोलते हैं। नील गाय को गव्या बोलते हैं। चित्तीदार घोड़ा को हम चित्ररासभा बोलते हैं। गेंडा को हम गंडका बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो शरीर के अंगों के नाम पूछे जाते हैं। उंगली को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, उंगली को हम संस्कृत में अंगुली बोलते हैं। हाथ के अंगूठे को हम अंगुष्ठा बोलते हैं। अंगुष्ठा मतलब अंगूठा होता है ना। निचला होठ जिसे हम अधरम बोलते हैं। हड्डी को हम अस्थि बोलते हैं। अस्थि तो आपके हिंदी में भी बोली जाती है, लेकिन इसमें क्या लग जाता है, सर्ग लग जाता है, अस्थि ही हो जाता है। पेट को हम उदरम बोलते हैं। उदर मतलब पेट होता है ना, तो संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, उदरम। छाती को हम उरह या वृक्षा स्थलम बोलते हैं। ऊपरी होठ को हम ओष्ठा बोलते हैं। कमर को हम कटिह बोलते हैं। गला को हम कंठा, कंठ मीन्स क्या होता है, गला। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, तो कंठा क्या होता है, गला होता है। पुतली को हम कनिनिका बोलते हैं। खोपड़ी को हम कपाला, कपाल में मतलब क्या होती है, खोपड़ी। अगला है दाढ़ी को हम बोलते हैं कुरचम। कोहनी को हम कुरपराह बोलते हैं। बाल को हम केशा, बाल को केश बोलते हैं, वो तो आप जानते ही हो, केश बोलते हैं। और शिरो रूहा भी बोलते हैं। टकना को हम गुल्फा बोलते हैं। गर्दन को हम ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीवा। त्वचा को हम क्या बोलते हैं, चर्मा या त्वक्का।
चर्मा यानी चमड़ी जिसे होती है त्वचा, तो उससे याद रखिएगा चर्मा। मन को हम चित्तम या मनः बोलते हैं। थोड़ी को हम चिबुकम बोलते हैं। जांग को हम जंघा या उरूह बोलते हैं। घुटना को जान्हू बोलते हैं। जीभ को जिम्हा या रसना बोलते हैं, यानी रस को चखने वाला, तो रसना हो गया। दांत को हम दंता बोलते हैं, क्योंकि आप हिंदी में भी दंत बोलते हो तो दंता बोलते हैं। नाखून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नखा क्या बोलते हैं, नखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाखून, ये आपका पेपर में आया भी है। नाक को हम नासिका बोलते हैं। और आँख को हम नेत्रम भी बोलते हैं, लोचनम भी बोलते हैं, नयनम भी बोलते हैं और चक्षुः भी बोलते हैं। तो इस ना, और ये आपका भी बहुत, आँख जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है पलक को हम पक्षमः बोलते हैं। तलवा को हम पदतलम बोलते हैं। सफ़ेद बाल को हम पलित केशः बोलते हैं। पुतली को हम कनीनिका बोलते हैं। खोपड़ी को हम कपालः बोलते हैं। गाल को हम कपोलः बोलते हैं। हाथ को हम हस्ता, हस्त मतलब हाथ होता है, पाड़ी मतलब भी हाथ होता है, ठीक है। पहाड़ी मतलब भी होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि और करह बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सरस्वती माता को क्या बोलते हैं, ज्ञानवाहिनी, ज्ञानदायिनी, पाड़िनी सब बोलते हैं। हथेली को हम करत लम बोलते हैं। कान को हम कर्णा, आपको पता है कर्ण मीन्स कान होता है। श्रोतम मतलब सुनने वाला, तो कान श्रोतम होता है। ये सब। और आप क्या करते हैं, पीठ को आप क्या बोलते हैं, पैर को आप पादा, यानी पैर को पाद, पाद मतलब क्या होता है, पैर। चरण मतलब भी पैर होता है, तो पादा और चरणा। पीठ को पृष्ठम बोलते हैं। बुद्धि को प्रज्ञा, घी, धी या बुद्धि बोलते हैं। भुजा को हम भुजा, बाहु भी बोलते हैं, बाह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। भौं को भ्रूह बोलते हैं। कलाई को मणिबंधा बोलते हैं। दिमाग को मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क मतलब क्या होता है, दिमाग, तो मस्तिष्क लग जाएगा। फिर रीढ़ की हड्डी को हम मेरुदंडा बोलते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा मेरुदंड। फिर जिगर को हम यकृतः बोलते हैं, यानी यकृत। अब आपके आगे संस्कृत में 1 से 20 तक की गिनतियाँ लिखे, ये आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए मैंने एक भी आपके कोई भी आपके प्रश्न छोड़े नहीं हैं, इनमें हर एक प्रश्नों को लिया। ये 1 घंटे की आपकी सबसे बेस्ट महामैराथन क्लास है, इसको पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। तो चलिए देखिए, संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक गिनती। 1 को हम क्या बोलते हैं, एका। 2 को द्यु, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षष्ठ बोलते हैं, 7 को सप्तम बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं, 9 को नवम बोलते हैं, 10 को दशम बोलते हैं। फिर 11 को हम क्या कहेंगे, एकादश। 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके टेट में भी बहुत पूछा जाता है कि 16 को क्या बोलते हैं, तो षोडश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षोडश। 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 19 को हम नवदश भी बोल सकते हैं, एकोनविंशति भी बोल सकते हैं, ऊनविंशति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवदश, एकोनविंशति और ऊनविंशति। 20 को हम क्या कहते हैं, विंशति। तो फिर से एक बार पढ़िए, 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती। एका, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचम, दश, षोडश। ठीक है, याद रखिएगा 16 को क्या बोलते हैं, षोडश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। षोडश, सप्तश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति या ऊनविंशति और विंशति। ये आपके 16 से लेकर 20 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए आपकी संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक की गिनती की भी आपकी रिवीजन हो गई। आप अच्छे से एकदम रट्टा मान लीजिएगा हर एक, जितने भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। आगे देखते जाइए, बहुत बढ़िया क्लास है, इसमें सब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस क्लास में आपके जितने भी लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसी में से आपके अति लघुत्तरी प्रश्न भी बनेंगे। आगे देखिए, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। अगर ये आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण के सीखने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला है, संस्कृत विषय को भली प्रकार सीखने के लिए संस्कृत व्याकरण सीखना अति आवश्यक है। यानी संस्कृत विषय को या संस्कृत सब्जेक्ट को भली प्रकार से अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरीके से सीखना आवश्यक होता है, तभी हम संस्कृत विषय को सीख पाएंगे। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, आपको पता है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है, उसके बाद संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है। तीसरा है, संस्कृत व्याकरण से हिंदी भाषा का ज्ञान मजबूत होता है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ ली है तो इससे आपकी हिंदी भाषा का भी ज्ञान, हिंदी भाषा का भी नॉलेज आपका क्या होगा, मजबूत होगा। चौथा है, संस्कृत व्याकरण के शिक्षण से छात्र छात्राएं इस भाषा को सही से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकेंगे। यानी संस्कृत व्याकरण के शिक्षण से, संस्कृत व्याकरण के
सीखने से छात्र और छात्राएं जो होती हैं इस भाषा को सही से पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख सकेंगे। तो ये हैं आपके संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। ये आप 4 उद्देश्य लिखेंगे। यही इतने आपके लघुत्तरी में इतना बहुत है। 2 नंबर में आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एकदम लिखना है जितना मैंने लिखा है, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वरना आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 25 नंबर का पेपर होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व बताइए। ये सभी प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व होता है? इनमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। यानी जो वीडियो क्लिप होता है ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, इसको हम छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है या उतार सकते हैं, यानी छोटी डिस्क पर इसको हम दिखा सकते हैं। इनमें भंडार हेतु कम स्थान चाहिए, मतलब कि इनको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। इनको भंडार हेतु यानी इनको स्टोर करने के लिए बहुत कम स्थान की ज़रूरत चाहिए। अगला है, सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जब ज़्यादा चीज़ें आप एक अच्छे से डिस्क पे और ज़्यादा तरीके से सीखेंगे तो क्या होगा, आपके सीखने की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके वीडियो क्लिप के महत्व। अगला है, संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? तो आपको पता है संस्कृत में हमारी 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो चलिए इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम रटा कर पढ़ाऊंगी। चलिए रट्टा मान लीजिए, एकदम मेरे साथ बोलते जाइए। प्रथम क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से के साथ या करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर अपादान देखिए, एक चीज़ देखिएगा कि आपके करण में भी आपका क्या है, से आया है, और आपके अपादान में भी से आया है। तो करण में से जो है वो किसी के साथ के लिए कहा गया है, जैसे कहा राम सीता के साथ जा रही है, या ये कुछ भी आप साथ में होता है या किसी के द्वारा होता है तो वहाँ पे से का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपादान में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर से का प्रयोग जो होता है वहाँ पर हम अपादान लिखेंगे। जैसे कहा गया कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा आपका? अपादान कारक होगा, ठीक है। कौन सा कारक होगा आपका? अपादान का। अगर ये कहा गया कि मेज से किताब गिर गई या पेड़ से पत्ता गिरता है, ये लड़के के हाथ से गेंद छूट गया, ठीक है, मतलब कोई चीज़ किसी भी चीज़ से अलग हो रही। जैसे कहा गया कि ट्रेन से आज राम लखनऊ से घर आ रहा है, यानी लखनऊ से घर आ रहा है यानी लखनऊ को छोड़ कर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान का। यानी जहाँ पर से लगा हो और अगर वो चीज़ अलग होने को प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उस वाक्य में किसी से अलग होने को कहा गया है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अपादान का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। संबंध का, के, की, ठीक है। अधिकरण में पर, अधिकरण का मतलब कहा जहाँ पर, जैसे कहा कि मेज पर किताब रखी है, तो मेज पर किताब रखी यानी कि अधिकरण, ठीक है। आधार, एक मेज हमारा क्या है? एक आधार है और उस पर क्या रखी है? किताब रखी है, तो ये अधिकरण हो गया, ठीक है, ठीक है। और अगर आप कह दिया कि राम छत पर लेटा है, तो छत पर यानी छत क्या होगी? हमारी एक आधार हो गई, तो छत पर लेटा यानी कि वो उसी से जुड़ा हुआ है, उससे कोई अधिकरण वहाँ पे क्या लगेगा? अधिकरण लगेगा, ठीक है। अब का की के में जैसे संबंध आप कैसे करेंगे? जैसे क्या है, राम का घर, सीता का घर, यानी संबंध है उसका उसके घर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो जहाँ पर ने का प्रयोग होगा, जहाँ पर किसी भी वाक्य में ने आता है तो वहाँ पर कर्ता का प्रयोग है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने आया है, राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो यहाँ पे हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्म कहाँ पे होगा? राम ने रावण को, तो रावण को मारा ना, किसको मारा? रावण को मारा, तो वहाँ पे हम कर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर किसके लिए मारा? किससे मारा? अगर ये कहा गया जैसे राम ने रावण को चाकू से मारा, तो राम ने कर्ता हो गया, रावण को, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। और करण किससे मारा? कोई भी जहाँ पर किसी भी साधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम करण का, किससे मारा? चाकू से मारा। तो जहाँ पर कहा गया कि राम ने चाकू से मारा और सीता ने रावण को मारा, किससे मारा? किसी भी आपके जिस भी उपकरण का नाम लिया जाए, इससे मारा गया है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? करण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अपादान के से में हम किसी भी अलग होने की, जब भी कभी अलग होने की संभावना होगी वहाँ पर हम अपादान का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि करण कस्य का मतलब क्या है? करण कस्य का मतलब होता है किसी भी उपकरण के साथ, जैसे कि मतलब चाकू से मारा या बंदूक से मारा, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग होगा तो करण होगा। और अगर पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कोई चीज़ अलग हो रही है, लखनऊ से राम घर आ रहा है, तो
किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अपादान का। तो आई होप आप लोगों को ये विभक्तियाँ समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आपको पता है विभक्ति 7 प्रकार की होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब कारक कौन कौन से होते हैं और उनके चिन्ह तो हम ऐसे याद करते हैं तो मैं अच्छे से याद हो जाता है। चलिए मेरे साथ बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ या करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये संस्कृत में आपकी 7 विभक्तियां आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको विभक्तियां भी नहीं भूलेंगी और उसके चिन्ह भी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, यानी कि आपको साथ साथ उसके चिन्ह भी याद हो गए। ये थी आपकी बेस्ट ट्रिक। अगला है संस्कृत में कितने लकार होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 10 लकारें होती हैं। कितनी होती है, 10 लकारें। तो कुछ प्रशिक्षुओं ने मुझसे, जब मैंने ये पिछली अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जब मैंने एक वीडियो दी आप लोगों को, तो कुछ प्रशिक्षुओं ने मुझसे कहा कि मैम संस्कृत में हमारी किताब में 5 लकार पढ़ने हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको 10 लकार पढ़ने हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं। अगर आपसे टेट या सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम में, अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं और अगर आपसे पूछा गया है कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी होती है और अगर आपने गलती से भी 5 लगा दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में लकार 10 होते हैं। वो चीज़ अलग है कि आप सामान्यतः 5 लकारों को ज़्यादा पढ़ते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं तो एकदम गलत आपका आंसर है। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, वो बात अलग है कि आप सामान्यतः 5 लकारों को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप, मुझे पता है कि आपके सिलेबस में केवल 5 लकार हैं, आपको केवल 5 लकार अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है, मैं वो समझा रही थी कि भाई मैं आपको आंसर सही ही दूंगी। ठीक है, आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप 6 to 8 की SCERT की बुक उठाकर देख लीजिए, आपको संस्कृत में लकार 10 ही मिलेंगे। और आपको पता है मैं 6 to 8 की SCERT की बुक पढ़ाती हूँ क्योंकि बेस्ट बुक है और सबसे अच्छी बुक होती है जो सरकारी स्कूलों में चलती है। मैं उन बुक से आपको पढ़ाती हूँ और उन्हीं बुक्स से आपके राजन और पवन सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से बुक से छापे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं राजन पवन सीरीज़ के क्वेश्चन तो देखती हूँ, लेकिन उसका आंसर मैं सिर्फ 6 to 8 क्लास की SCERT बुक और आपकी जो DLED की जो मेन बुक है, जो SCERT बुक है, वहाँ से मैं आपके प्रश्नों को वहाँ से आंसर को आपको पढ़ाती हूँ। तो ये जो संस्कृत का लकार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गूगल का मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये गूगल पे मैंने सर्च किया था कि हो सकता है भाई मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत इतनी दुनिया की सारी नॉलेज मेरे अंदर भरी हुई है। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ये स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे याद ही था कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में आता है संस्कृत में कितने लकार होते हैं संस्कृत भाषा में, तो 10 लकार होते हैं। अगर 5 आपने लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा, DLED को छोड़कर। DLED में अगर आपकी बुक में ऐसा दिया है कि 5 लकार होते हैं तो आप लिखिए। उनमें से आज 5 लकारें लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार के प्रचलन में है। यानी कि ये इसने कहा है कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन आज 5 लकारें, ये जो आपका लट और लकार, लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, ये ज़्यादा प्रचलन में है, यानी इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये आपको समझा रही थी, ना कि मैं ये कह रही थी कि आपको ये 10 लकार पढ़ने हैं। तो संस्कृत में लकार संस्कृत में कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिट। ठीक है, ये आपके 10 लकार होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने 5 हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो 5 हैं। कौन कौन से, लट लकार जिसे हम वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, लिट लकार जो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लोट लकार जो आज्ञा एवं आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है, लिंग लकार जिसे हम भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं, और विधि लिंग लकार जिसे हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आपके शॉर्ट में पूछा जाता है कि लट लकार का प्रयोग हम किस काल के लिए करते हैं, तो वर्तमान काल के लिए करते हैं। लिट लकार का प्रयोग हम किस काल के लिए करते हैं, भविष्य काल के लिए करते हैं। लोट लकार का प्रयोग हम किस काल के लिए करते हैं, आज्ञा एवं आशीर्वाद के लिए करते हैं। लंग लकार का प्रयोग हम किस काल के लिए करते हैं, भूतकाल के लिए करते हैं। विधि लिंग लकार का प्रयोग हम किस काल के रूप में करते हैं, तो चाहिए के अर्थ में करते हैं। इस तरीके से भी आपके प्रश्न बनते हैं। इसीलिए देखिए कितनी अच्छी वीडियो मैं लेकर आई हूँ, एकदम रट्टा मार लीजिएगा हर एक प्रश्न को।
और आपको कहीं से संस्कृत अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पठ धातु रूप संस्कृत। ठीक है, तो पठ धातु का संस्कृत में क्या क्या रूप हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले लट लकार में पढ़ते हैं। तो लट लकार में पठ धातु को सबसे पहले हम एक वचन, इसमें द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, पठती पठ। अब ऐसे पढ़िएगा, चलिए मेरे साथ बोलते जाइए अच्छे से। तो आप क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेंगे, और पुरुष क्या लिखेंगे, पठती पठता पठंती। क्या है, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ठीक है, क्या है, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। तो ये आपके संस्कृत के लट लकार हैं जिनका प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि आपके मध्यम पुरुष के द्विवचन को बताइए, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, पठथा। क्या हो जाएगा, पठता। तो आप क्या करिएगा, जल्दी जल्दी से पेंसिल से पूरा लिख लीजिएगा, पूरा याद करिए, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप पूरा नहीं याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर आपके दिमाग में आप रट लोगे तो रट कर आप उस चीज़ को, जैसे आपसे पूछ लिए गए प्रथम पुरुष का बहुवचन बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे, याद कर लेंगे, पठती पठता पठंती, तो आप तुरंत लिख देंगे पठंती है। तो इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इसलिए पूरा याद करिएगा। ये नहीं कि आप मध्य पुरुष का द्विवचन क्या होता है, पठता, या इस तरीके से ऐसे नहीं याद करना, आपको पूरा याद करना है। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये आपके लट लकार, और यही आपके सब में आपके प्रयोग होंगे। कोई भी आपका लट लकार का जो भी आपके होंगे, आपके जैसे आपकी पठ धातु इस टाइम आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई धातु है तो उसमें भी आपकी यही आपका जो है, जो आपके ये आपके लकार हैं, इन्हीं का ही आपका प्रयोग होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके और कोई प्रयोग नहीं होंगे कि आप किसी और का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि इसमें क्या आप ऐसी चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे कि पहले में क्या आया, पहले में ती आया, दूसरे में तह आया, और बहुवचन में क्या हुआ, अंति आया। फिर इसमें क्या आया, इसमें सी आया, फिर था आया, फिर था आया, फिर इसमें क्या गया, नि आया, वा आया, मा आया। तो यही सब में आएगा, चाहे कोई भी धातु हो, यही चीज़ सब में आएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ठीक है, अगला प्रश्न है लिट लकार। तो लिट लकार में, लिट लकार का याद कर लीजिए, एक आप धातु रूप याद कर लेंगे, आपको सब में आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, सब में आपका फायदा रहेगा। फिर अगला है पुरुष। लिट लकार में हम कैसे लिखेंगे, तो लिट लकार में हम लिखते हैं पठष्यति पठष्यता पठष्यन्ति, पठष्यसि पठष्यता पठष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। यानी जो आपका पठती है, ये अब इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यथ, इष्यामि इष्यावा इष्यामा। देखिए है वही, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इष्यति ऐसे पूरा लिख लिया गया है, और आपका लट लकार में केवल ती है, और इसमें ये श भी लगेगा। ठीक है, तो क्या है, इष्यति पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठष्यथा पठिष्यत, पठष्यामि पठिष्यामा पठिष्यावा, पठिष्यावा पठिष्यामा। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। लिंग लकार में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम क्या पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये आ लग जाता है, आ लग जाता है, और बीच में आपका कोई धातु रूप होगा, और लास्ट में ता लग गया, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, लंग लकार में आपका कहते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लंग लकार, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। लंग लकार में क्या होता है, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, तो एक आप धातु रूप याद कर लेंगे, तो आपको सारे धातु रूप इसी तरीके से लिखने हैं। अगला है लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठाम, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। जब मैं आपकी तरह, मैं भी जब डीएलएड कर रही थी, तो मुझे भी ये सब पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो दिक्कत मुझे नहीं हुई थी, सिर्फ मुझे इसको पढ़ने में एक दिन लगा था। एक दिन मैंने एकदम बच्चों की तरह गा गा कर रट्टा मार के पढ़ लिया था, और आज भी मुझे सब याद है। अगर आप एक बार ध्यान देकर, एक बार अकेले कमरे में जाइएगा, रूम को लॉक करिएगा, और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गा गा कर पढ़िएगा, देख लीजिएगा, मैं पूरी 100% कह रही हूँ, आपको ये रट जाएंगे। तो ऐसे पढ़िए, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, अब विधिलिंग में क्या होता है, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठेम, पठेयम पठेयु पठेम। देखिए आपको याद हो गया, रट्टा मार लीजिए एकदम सब।
अगला है लट लकार वर्तमान काल। अब देखिए अब क्या है, गच्छ धातु का आया है तो गम गम धातु है, ठीक है, गम धातु से गच्छति। अब गम धातु देखिए इसमें भी वैसे ही है, ती लगा हुआ है। एक आप पढ़ेंगे तो आपको सब याद होगा। इसमें क्या है, ती ता अंति, सी था मी वह, देखिए सब वही लगा है, ठीक है। तो एक आप पढ़ेंगे इससे आपको सब याद हो जाएगा। अब इसमें क्या है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। एक आपको याद करना है और ऐसे आपके सब याद हो जाएंगे, आप सब अपनी तरीके से लिख लेंगे। फिर इसमें क्या है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अब क्या है, देखिए लिट लकार का आपका जो पट धातु का है क्या है, पठष्यति पठष्यता पठष्यन्ति, पठस्यसि पठस्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। इसमें देखिए इसमें भी ऐसे क्या है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, ठीक है। अब इसमें देखिए लंग लकार में जैसे आपने क्या पढ़ा, पठत पठताम पठन, पठतः पठतम पठत, पठतम पठाओ पठाम। देखिए हमने आपको बिना देखे आपको बता दिया, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इससे देखकर आपको बता दिया। तो आप एक याद करेंगे तो उससे कितने भी आपके अलग अलग से पूछ लिए जाए आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छताम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। और इसमें मैं वही लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लोट लकार क्या पढ़ेंगे, गच्छतु गच्छेताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छेतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम, ठीक है। विधि लिंग लकार ऐसे ही पढ़ेंगे आप, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। अब लिख धातु आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इसमें लोट लकार आपसे पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे लोट लकार में, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाओ लिखाम, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाओ लिखाम। अगला है दा धातु, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए हम लेकर आए हैं। देखिए इसमें लट लकार पूछा गया। अब इसमें कैसे लेंगे, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्ता ददत, ददामि ददावा ददामा, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्ता ददत, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्ता ददत, दतामि दतावा ददावा ददामा। देखिए एक आपने याद किया और एक से आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप केवल पट का याद कर लीजिएगा, कोई भी धातु आपकी आएगी आप आराम से उसे रट लेंगे। तो ये आपको सारे एकदम से रट लेने हैं, यही आपके प्रश्न में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं पूरी 100% कह रही हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ भी नहीं छोड़ा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे आपके क्वेश्चन और जितने भी पूछे जाने की संभावना है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये तो आप जान ही सकते हैं कि मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखते हैं और एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखते हैं। अगला है संस्कृत में शब्द रूप। चलिए संस्कृत में शब्द रूप, तो राम, ये अकारांत का शब्द रूप है। राम किस का शब्द रूप है, अकाराम। अकारांत का मतलब क्या होता है, अकारांत, अकारांत नाम आपने सुना होगा। अकारांत का मतलब होता है, क्या होता है, आ, अकारांत अंत में, ठीक है। अगर अंत में आ लगा है तो आप राम तोड़िए, क्या होगा, रा तोड़ा, ठीक है, प्लस माँ और प्लस आ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आ लगा, अकारांत, यानी कि माँ के अंत में आ आया है तो अकारांत शब्द हो गया ये, ठीक है। तो राम का शब्द रूप क्या होगा, चलिए इसको मेरे साथ पढ़िए और इसको ऐसे मत पढ़िएगा कि रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान, ऐसे ऐसे ज़िंदगी में आपको नहीं याद होगा। आप मेरी तरीके से पढ़िए, मैं आपको चुटकी में याद दिलाती हूँ कि कैसे आप पढ़ेंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, रामा रामौ रामा, तो जैसे ये आपका है, जैसे राम है, अगर आपका इस तो अकारांत राम है, ठीक है। क्या होगा, राम, ये क्या है, अकारांत है। अगर आपका राम आया, बालक आया, देव आया, अप आया, तो ये आपके जो है एक ही तरीके से आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पेपर में एक राम पूछता है और एक बालक का बहुत पूछता है, ठीक है। तो राम आया, बालक आया, ये देव का भी पूछ लिया, तो आपको कैसे लिखना है, एक ही, ये आपको मैं सिर्फ राम पढ़ाऊंगी और राम से आपको बालक और देव का भी याद हो जाएगा। कैसे, चलिए आते बताते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िए। ये आप विभक्ति तो आप लिख ही लेंगे, विभक्ति क्या होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। और लास्ट में संबोधन आपका होता है, क्या होता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और लास्ट में संबोधन होता है। ये आपको याद कर लेना है। वचन कितने होते हैं आपको पता है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब आपको कैसे
लिखना है, देखिए आपका राम का है या आपका बालक का है, यानी अकारांत होनी चाहिए। अकारांत के आपके शब्द रूप बता रहे हैं। अकारांत मतलब जैसे राम आप लिख रहे हैं, तो राम को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रा, क्योंकि आप रा को तोड़ रहे हैं तो हलंत लग जाएगा, और इसमें बड़ा आ आपका जुड़ा हुआ है प्लस माँ है, हलंत इसमें लग जाएगा, और छोटा आ जुड़ा है, तो आखिरी लास्ट में आपका छोटा आ है, यानी ये अकारांत हो गया। क्या हो गया, अकारांत, लास्ट में छोटा आ है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए आपको पढ़ाते हैं कि कैसे आप पढ़िए, जिसमें आपको राम, बालक और देव अभी सबका साथ में पढ़ाते चलेंगे। तो राम एक पढ़िए, मेरे साथ पढ़िएगा, और अब मैं बता रही हूँ 100% आप नहीं भूलेंगे, मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा था। तो चलिए देखिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। फिर से बोलिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। अभी यही आपका बालक का आ जाएगा, तो आप बालक का कैसे लिखेंगे, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस् बालके हे बालक। क्या कहेंगे, बालकः बालकम बालके बालकाय बालकात् बालकस् बालके हे बालम, हे बालक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब द्विवचन में देखिए, द्विवचन बहुत ही आसान है। आपने क्या पढ़ा, द्विवचन, यहाँ पर दो वचन, यानी कि दो आपकी इस तरीके से ट्रिक वाइज याद कर लीजिए, यानी कि दो मात्राएं लगेंगी। द्वि लिखा है तो आपका क्या होगा, दो मात्रा लग जाएगी। ठीक है, क्या है, द्वि लिखा है तो आपका क्या लग जाएगा, दो मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से याद रखिए, तो क्या होगा, रामौ रामौ, ये आपका क्या हो जाएगा, रामौ रामौ। ठीक है, अब ये रामाभ्याम, ये जो अभ्याम अभ्याम जो आपका होता है, ये किसी भी, कोई भी आपका इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, कोई भी आपका शब्द रूप हो, उसमें ये अभ्याम 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 ये आपका सब में आता है। ठीक है, और ये यो 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 ये भी आपका कोई भी रूप हो उन सब में आएगा। ठीक है, तो ये आप रट्टा मान लीजिएगा, रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो। ठीक है, और इसमें से आपका ये रामेभ्य रामेभ्य कोई भी आपका रूप हो, जैसे बालकेभ्य बालकेभ्य। ठीक है, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। ठीक है, और रामा नाम, तो इसमें क्या होगा, बालका नाम हो जाएगा। ठीक है, बालका नाम हो जाएगा, ट्रिक बता रही हूँ मैं, अच्छे से याद कर, रामेशु बालकेशु हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं फिर से, रामौ रामौ बालकौ बालकौ रामाभ्याम 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 बालकाभ्याम 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 रामयो रामयो बालको बालकयो हे रामौ। ठीक है, इसी तरीके से अब बहुवचन में पढ़ते हैं, रामः। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे ट्रिक वाइज से याद करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें क्या है, जैसे रामा, रामा में इसमें क्या है, राम में केवल हलंत लग गया है। ठीक है, सॉरी विसर्ग लग गया है, राम में केवल विसर्ग लगा है। यहाँ पे बहुवचन, बहु मतलब बहुत सारे, तो रामा याद रखिए, बहुत सारे तो बहुत सारे राम हो गए, समझ लो रामा। ये ट्रिक बता रही हूँ, बहुत सारे राम नहीं हुए, मतलब ट्रिक बता रही हूँ। तो इसमें आप क्या, पहले वाले में आप याद रखिएगा केवल राम है और राम के आगे विसर्ग लगा है, और बहुवचन में क्या है, रामा है और रामा के आगे विसर्ग लगा है। ठीक है, और द्विवचन में दो मात्राएं। ठीक है, द्विवचन में क्या हो गई, दो मात्राएं। याद हो गया आपको। तो फिर से आप चलिए पढ़ते हैं, रामः रामम रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामौ। अब आपको पता है कि जो ऊपर के जो आपकी जो ये होते हैं, यही आपके किस में लिखे जाते हैं, संबोधन में लिखे जाते हैं, हे लगाकर संबोधन में लिखे जाते हैं। फिर अगला है बहुवचन में, हमने आपको बताया इसमें क्या है, राम के आगे विसर्ग लगा है, इसमें रामा के आगे विसर्ग लगा है। तो रामः रामान रामये रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। याद हो गया। कोई भी दुनिया का कोई भी आपका शब्द रूप है, उसमें आपके ये तीन आपके वर्ड जरूर आते हैं, और फिर यो ये आपका कोई भी दुनिया का आपका शब्द रूप हो उसमें आएगा। दुनिया का कोई भी शब्द रूप हो उसमें भय भय भी आएगा, और दुनिया का कोई भी शब्द रूप हो उसमें नाम। ठीक है, नाम और एशु आएगा। ठीक है, नाम और एशु लगेगा। समझ में आ गया, नाम और एशु। एक बार फिर से पढ़ते हैं राम का, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अगला है, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामौ। फिर क्या है, रामः रामन रामहे रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। अगर आप ऐसे अच्छे से गा कर याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से याद किया था और मुझे बिना देखे पूरा याद है ये। अगला आगे बढ़ते, हरि का शब्द रूप। अब ये क्या है, ये इकारांत शब्द है। क्या है, इकारांत शब्द है। क्यों है, क्योंकि हरि कैसे लिखा है, हा हलंत लग गया, प्लस आ हो गया, प्लस रा हो गया, और रा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, इकारांत हो गया। क्या हो गया,
इकारांत का शब्द रूप है। तो चाहे आपका हरि हो, चाहे कवि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कति हो, कुछ भी हो आपका, ठीक है, क्या है आपका, चाहे आपका कुछ भी आए, चाहे आपका हरि आए, ठीक है, क्या है, चाहे आपका हरि आए, चाहे आपका मुनि आए, चाहे आपका कवि आए, सभी का आपका एक ही इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका शब्द रूप बनेगा, कुछ भी अलग नहीं बनेगा। कैसे बनेगा चलिए आते बताते हैं आपको। तो ये तो आप लिख लेंगे विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आपको पता है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हरि में हम कैसे लेंगे, हरि हरिम हरिना हरिये, हरे हरे हरौ हे हरे, हरि हरिम हरिना हरिये, हरे हरे हरौ हे हरे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें संबोधन अलग होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, अकारांत में संबोधन वही होता है जो आपकी पहली पंक्ति में होता है, लेकिन इसमें संबोधन अलग होता है। फिर से बोलते हैं, हरि हरिम हरिना हरिये, हरे हरे हरौ हे हरे। अगर आपका मान लो कवि का आ गया तो कैसे लिखेंगे, कवि कविम कवि कविना कविये, कवे कवे कवौ हे कवे, ठीक है। अब आपके यहाँ द्विवचन हरी हरी, अब द्विवचन क्या होता है, दुई मतलब बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी। हरी हरी, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, देखिए अभ्याम अभ्याम इसमें भी आया, हरिभ्याम हरिभ्याम। मैंने कहा दुनिया के कोई भी शब्द रूप हो, ये 3 आपके वर्ड यही रहेंगे, ये भी आपका वही रहेगा। और ये इसमें देखिए भ्या भ्या लग कर आ गया, और यहाँ पे देखिए नाम लग कर आ गया, और शु लग कर आ गया, ठीक है। ये आपके किसी भी दुनिया के आपके शब्द रूप हो, सब में ये लग कर आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं द्विवचन का, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। अब कवि अगर आपका पूछता है तो क्या लिखेंगे, कवि, वा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्यो कव्यो हे कवि, ठीक है। बहुवचन में क्या, हरिया हरिन हरिभि, हरिभ्य हरिभ्य हरि नाम, हरिषु हे हरिया, ठीक है। अब कवि का होता है कहते हैं क्या लिखेंगे, कव्य कवीन, क्या लिखेंगे, कव्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कव्य, ठीक है। कव्य कवीन कविभि, कविभ्य कविभ्य कवि नाम, कविषु हे कव्य, समझ में आ गया आपको। या आपका मुनि का पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, मुनि 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 मुनिये, मुने ही मुने मुनो हे मुने, मुनि 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 मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनेभ्याम, मुनियो मुनियो हे मुन्यो हे मुनि। फिर क्या लिखेंगे, मुन्याः मुनि मुन्याः मुनीन् मुनिभ्यः मुनिभ्य मुनिभ्य मुनीना मुनीषु, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगला आपका है गुरु का उकारण। गुरु देखिए उकारांत, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो अंत में क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ पे उकारांत शब्द हो गया। तो देखिए उकारांत शब्द भी आ गया, तब भी आपके ये 3 एक जैसे हैं, ये भी एक जैसा है, और ये चारों आपके एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये चारों आपको एक बार आपने पढ़ लिया तो ये आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। अगला है गुरु का, क्या होगा, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरु 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 हे गुरु, ठीक है। अगर आपका गुरु हो गया, ठीक है, फिर क्या है, अगला है गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरु वो हे गुरु। बहुवचन में क्या है, गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुनाम गुरुषु हे गुरुवा, समझ में आ गया। तो अब देखिए इसमें भानु हो, आपका भानु पूछे, या साधु पूछे, या विदु पूछे, या रिपु पूछे, कुछ भी आपका पूछता है तो आपका यही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, यही सब रहेगा। समझ में आ गया आपको। तो एक ही तरीके से, मतलब एक मैंने आपको बताया, उसमें से आपको कई सारे बता दिए, ठीक है, एक आपको बताया और उसमें मैंने आपको कई सारे बता दिए। तो राम, जैसे आपका राम शब्द का रूप राम है, बालक है, देव है, तो एक ही रहेगा, ठीक है, एक पढ़ लेंगे और उसी में आप बना बना कर लिख देंगे। तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, और वरना आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसे याद करेंगे कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन हरि, द्विवचन हरि, बहुवचन हरिया, तो जिंदगी में नहीं याद होगा आपको। आप ऐसे पूरा एक लाइन से याद करेंगे, सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद आ गया, ठीक है। अब गुरु का क्या पढ़ा हमने, गुरु गुरुम गुरु ना गुरुवे, गुरु 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 हे गुरु। फिर क्या है, द्विवचन में क्या है, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो हे गुरु। फिर क्या बहुवचन में क्या है, गुरुवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुनाम गुरुषु हे गुरुवा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। अब आपका जैसे मान लो भानु का आ गया तो हम क्या लिखेंगे, भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 हे भानु। फिर क्या लिखेंगे, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो हे भानु।
फिर क्या लिखेंगे, भानुआ भानून भानुभि भानुभ्या 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 भानूनाम भानुषु हे भानुआ। समझ में आ गया। इस तरीके से साधु हो, विदु हो, रिपु हो, जंतु हो। अब अगर आपसे ऐसे पूरा तो पूछता नहीं, आपसे पूछता है द्वितीय क्या है, गुरु का द्विवचन का तृतीय विभक्ति बताइए, तो द्विवचन का तृतीय विभक्ति आप जल्दी से अपने मन में पढ़ लीजिएगा। गुरु गुरुम गुरु ना गुरु वे, गुरु 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 हे गुरु, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। तो क्या हो जाएगा आपका गुरुभ्याम हो जाएगा। द्विवचन का, गुरु के द्विवचन का तृतीय विभक्ति आपका गुरुभ्याम हो जाएगा। ऐसे आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगला है, अब देखिए बालिका का मैंने फिर भी आपको दे दिया है कि मैंने पढ़ाया, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए जैसे राम का था, रामा रामम रामे ने रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ऐसे बालक का क्या है, बालिका बालिकम बालिके ने बालिकाय बालिकात बालकस्य बालिके हे बालक। ठीक है, फिर से पढ़िए, रामा रामम रामे ने रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। अब बालक का क्या करेंगे, बालिका बालिकम बालिके ने बालिकाय बालिकात बालकस्य बालिके हे बालक। अब द्विवचन में चलिए पढ़ते हैं, रामो 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 रामभ्याम रामभ्याम रामाभ्याम राम्यो राम्यो हे रामो। बालक में आप कैसे द्विवचन पढ़ेंगे, बालको बालको बालिकेभ्याम बालिकेभ्याम बालकेभ्याम बालकयो बालकयो हे बालको। फिर आप राम का शुरू करिए, क्या, रामा रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। अब इसमें आप कैसे पढ़ेंगे, बालिका बालिकान बालिकई बालकेभ्या बालकेभ्या बालकानाम बालकेषु हे बालका। याद हो गया ना आपको। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, और ज़्यादातर आपके पेपर में राम और बालक का पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, राम और बालक का ज़्यादा पूछा गया है, तो इसलिए मैं इन दो ऑप्शन को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो कैसे लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज आपको बताना सोचा कि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन खूब ज़्यादा रट्टा मार लीजिएगा, रूम को लॉक करके आराम से अंदर खूब चिल्ला चिल्ला के इसको गा गा कर पढ़िएगा। 100% आपको याद होगा और आप मुझे याद करेंगे कि हाँ मैम ने सही कहा था। अगला है युष्मत शब्द रूप। युष्मत शब्द रूप बहुत आता है। ठीक है, तो युष्मत शब्द रूप में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। तो युष्मत शब्द रूप क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति आपको पता है, इसमें भी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए देखते हैं युष्मत में क्या होता है, तुम मतलब युष्मत होता है। तो युष्मत में हम तुम का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, त्वम त्वाम, या त्वा भी होता है, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम ते त्वत त्वत त्व ते त्वयि। ठीक है, क्या है, त्वम त्वाम, या इसको त्वा भी कहते हैं, त्वया तुभ्यम, या ते भी कह सकते हैं, त्वयत तव ते, त्वम त्वाम त्वया त्वभ्यम त्वम त्व तव्यै। ठीक है, अगला है युवाम युवाम वाम, इसको वाम भी कह सकते हैं, युवाभ्यम युवाभ्यम युवाभ्याम युवयो, या वाम भी कह सकते हैं, युवयु। ठीक है, क्या है, युवाम युवाम युवाभ्यम युवाभ्यम युवाभ्याम युवयो युवयो। ठीक है, अगला है यूयम युष्मान युषभ युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। ठीक है, तो ये आपके युष्मत शब्द के शब्द रूप हैं। अगला है अस्मत् के रूप। तो अस्मत् के रूप युष्मत अस्मत् बहुत पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को याद करिएगा। देखिए मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़े हैं। तो अब इसकी में विभक्ति आपको पता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। एक वचन द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। अस्मत् मतलब वाह। ठीक है, तो क्या होता है, अहम अहम मया मय मत मम मई रे, अहम मया मय मत मम मई रे। रे आपको नहीं लिखना है, ये मैंने इस तरीके से आप याद किया था तो मुझे याद हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी ऐसे याद कर लीजिएगा, रे आपको लिखना नहीं है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अहम मया मय मत मम मई रे, अहम मया मय मत मम मई रे। रे नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ कि इस ट्रिक वाइज आप याद करिएगा। द्विवचन में क्या, आवाम आवाम आवाभ्यम आवाभ्यम आवाभ्याम आव्यो आव्यो। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका संबोधन नहीं होता है। याद रखिएगा, जो युष्मत और अश्मत होते हैं इसमें आपका संबोधन नहीं होता है। फिर से बोल रही हूँ मैं, तो युष्मत और अश्मत होते हैं, इसमें आपका संबोधन नहीं होता है। द्विवचन में कैसे लिखेंगे, आवा आवाम आवाम आवाभ्यम आवाभ्यम आवाभ्याम आव्यो आव्यो। देखिए ये चारों आपके वही हैं, 6 के 6। ये इधर के 5, ये वाले जो आपके हैं इधर के 5,
ये यहाँ तक पूरे नीचे तक, ठीक है। ये इधर के ये 5 पूरे और इधर के ये सेम वही रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है बहुवचन में, देखिए वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। याद हो गया? फिर से पढ़िए। अहम माम मया मयम मत मम मयि रे, अहम माम मया मयम मत मम मयि रे। फिर क्या है आवाम आवाम अवभ्यम अवभ्यम अवभ्याम आव्यो आव्यो। फिर क्या है वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। आई होप आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। ये थी मेरी ट्रिक। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के कितने लक्षण होते हैं? तो किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। एक, आपको नींद बहुत आती है। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, भय यानी डर। चौथा है आलस, आलस नहीं होता यहाँ पे, होता है आलस्य, आलस्य, काम को टालने की आदत और तंद्रा। ये हैं किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण। तो ये हैं व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण। नींद, गुस्सा, भय, आलस, काम को टालने की आदत और तंद्रा, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ये 6 लक्षण, तो ये आपके अंदर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नींद आनी भी चाहिए, नींद लेना भी ज़रूरी है, गुस्सा भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस से लिखिएगा, ठीक है, आलस नहीं लिखिएगा, आलस लिखिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। काम को टालने की आदत और तंद्रा। तो कैसे लगे आपको मेरे शब्द रूप की ट्रिक? कैसी लगी आपको शब्द रूप? कैसा मैंने आपको शब्द रूप पढ़ाया? ये हर एक प्रशिक्षु जो भी मेरी क्लास को देखेंगे वो एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसी लगी मेरे शब्द रूप और धातु रूप की ट्रिक, जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप पढ़ें तो आपको हमेशा याद रहे। सिर्फ डीएलएड में ही नहीं, क्योंकि आप जब संस्कृत का पेपर देंगे टेट में तो भी यही आपके धातु रूप ज़्यादा पूछे जाते हैं। बालक का है, नदी का है, ठीक है, ये सब आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने मुनि का पढ़ा, कवि का पढ़ा, वैसे ही आपको नदी का भी पढ़ना है, ठीक है। तो और आपके राम है, बालक है, ये सब आपके अस्मद युष्मद, यही सब आपके टेट में भी पूछे जाते हैं और ये टेट में आए भी थे। इन्हीं को आपको पढ़ना है। अगर आपने एक बार इसमें पढ़ लिया तो आपके ये टेट में भी बहुत काम आएंगे। तो कैसे लगी वीडियो और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको शब्द रूप और धातु रूप की ट्रिक कैसी लगी जो मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में जो भी भाई बहन आपके डीएलएड कर रहे हैं उनको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप मैं डेली पर डे आपको एक वीडियो, आपको 1 घंटे की महामैराथन कला इसी तरीके से दूंगी। और एक ये चीज़ देख लीजिएगा, जब आप पेपर देंगे आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ मैम, आपकी जो लघुत्री की 1 घंटे की महामैराथन क्लास थी तो उसमें ये तो 1 घंटे की हुई भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 47 मिनट की हुई। इस 47 मिनट में मैंने पूरा आपको संस्कृत पढ़ा दिया। बचा आपका जो आपका श्लोक आता है, आप संस्कृत में एक श्लोक या कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिएगा जो आपको बचपन से याद है, कोई भी आपको एक श्लोक याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये, एक आपका बच्चा संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना, तो वो आप कन्वर्ट कर लोगे। अब इसमें उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें मैं आपको अलग से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ भी वो कर सकता है, तो आपको अनुवाद आना चाहिए। बाकी मैंने जितनी भी आपके गद्य पद से लेकर भी संस्कृत में जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी। और जितनी भी धातुएं थी और पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, गिनतियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, बचा आपका फलों के नाम जो मेरे दिमाग से निकल गया था, फलों के नाम, वो भी मैं आपको एक वीडियो में 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको फलों के नाम वो भी दे दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।